हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपनी एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट डाउन पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7। अब हमें ऐसे दो इंटीजर्स लेने हैं जिनका सम -7 आए। हमने दो इंटीजर्स लिए, यहाँ पे -10 एंड 3, पॉजिटिव का 3 एंड माइनस का 10 हमने दो इंटीजर्स लिए। अगर हम बीच में पॉजिटिव साइन लगाएंगे, प्लस करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? -7 आएगा। ऐसे ही एक और एग्जांपल हम देखते हैं। हमने देखे, अब हमने कुछ दो इंटीजर्स सोचे जिनका सम आना चाहिए -7। अब -5 और अगर हम -2 और -5 को लें तो क्या होगा, और इनको प्लस करें तो हमारे पास क्या आएगा? -7 आएगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पे अगर रूल्स देखें अपने, तो अगर हम माइनस और माइनस लेते हैं तो हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। और साइन क्या लगाते हैं? हम लगाते हैं माइनस का, जैसे हमने अपनी 6th क्लास में भी सीखा था। ऐसे ही हम और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया 13 और -20 का। अगर हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? -7 आएगा। कैसे आएगा? 13 का पॉजिटिव लिया हमने, फिर हमें बीच में क्या करना है? प्लस करना है, एंड हमने ले लिया -20। अगर हम इनको सॉल्व करेंगे, यहाँ 13 हमारा पॉजिटिव है एंड 20 क्या है? हमारा नेगेटिव है। तो हम इसको क्या करेंगे? हम माइनस, हमारे पास 7 आएगा। और साइन हम कौन से वाला लगाएंगे? हम साइन जो इंटीजर दिखने में बड़ा है, जैसे कि 20, उसके पास नेगेटिव साइन है, तो हमारा यहाँ क्या लगेगा? नेगेटिव साइन आएगा और आंसर क्या होगा हमारे पास? -7। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, 1 -1 और -6। अगर हमारे पास -1 और -6 है, बीच में हमें क्या करना है? सम करना है। सम भी हमने कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? -1। जब ये माइनस बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा? -1 और -6 बनेगा। और जब हम दो इंटीजर्स माइनस माइनस में हमारे पास हो, तो क्या होता है? हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो हमने क्या किया? -1 -6 विच इज इक्वल्स टू -7। साइन हम कौन सा लगाएंगे? माइनस का लगाएंगे। अब हम बी पार्ट देखते हैं इसका। बी पार्ट में है कि हमें इसमें भी एक पेयर ऑफ इंटीजर्स लेना है whose difference is -10। अब हमें बीच में माइनस करना है। अब हमें ऐसे दो इंटीजर्स लेने हैं जिनका डिफरेंस आए -10। चलो देखते हैं। फर्स्ट हम एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें -20 और -10 हमने दो इंटीजर्स लिए, उसका हमने डिफरेंस किया। ठीक है। अब -20 माइनस बाहर था, -10 के बाहर, मीन्स यहाँ पे क्या होगा? प्लस होगा। -20 + 10 क्या आएगा? -10 आएगा। कैसे आएगा? यहाँ माइनस हुआ, उसके बाद प्लस का आया, किया क्या हमने? माइनस। ठीक है। और हमारा साइन कौन सा होगा? दोनों अगर माइनस के हो, एक माइनस का हो और यहाँ प्लस हो जाए, तो जो दिखने में बड़ा है -20 है, तो यहाँ क्या आएगा? -10 आएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 7 और 3 लेते हैं हम। -7 लिया एंड हमने पॉजिटिव का 3 लिया। बीच में क्या करना है? हमें डिफरेंस दिखाना है। तो -7 और -3 को अगर हम कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हम इसको ऐड करेंगे। यहाँ हमने ऐड किया, -7 -3 इज इक्वल्स टू -10। ऐसे ही हम और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं। 8 और 2 लेते हैं एक बार। ठीक है। -8 हमने लिया और हमने लिया 2। अब
इनका हमने डिफरेंस किया। अब दोनों अगर नेगेटिव हो, यहाँ पे दोनों नेगेटिव हैं, तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं और साइन लगाते हैं माइनस का। तो आंसर में क्या आया, -8 -2 इज इक्वल्स टू -10। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। एक हमने इंटीजर लिया 20 एंड एक लिया हमने 30। अब डिफरेंस करना है। ठीक है, हमने बीच में डिफरेंस ले लिया यहाँ पे, और हमने जब इसको किया, अगर हम डिफरेंस निकालते हैं, प्लस का 20 है और माइनस का 30 है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। एक प्लस है और एक माइनस में है, तो हम माइनस करेंगे। हमने माइनस किया और साइन जो दिखने में इंटीजर बड़ा लग रहा है उसका हमने साइन लगा दिया। आंसर में क्या आया, 20 माइनस 30 इज -10। अब हम सी पार्ट देखते हैं। राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sum is 0। अब ये सबसे इजी है। सम कब 0 होता है, जब एक सेम नंबर पॉजिटिव में हो और सेम नंबर नेगेटिव में हो। अब इसमें लिखे सम करके 0 आए, तो क्या करेंगे हम, हमने कोई भी हम इसमें आंसर लिख सकते हैं। जैसे -1 +1 करेंगे तो भी 0 आएगा। कोई भी नंबर ले सकते हैं, -5 +5 0, -8 +8 इज इक्वल्स टू 0, -2 +2 इज इक्वल्स टू 0। हम फर्स्ट क्वेश्चन में अपनी मर्जी से पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर्स ले सकते थे, लेकिन अब सेकंड क्वेश्चन के ए पार्ट में हमें नेगेटिव इंटीजर्स लेने हैं जिनका डिफरेंस 8 आए। देखते हैं, इसको अब सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमने दो इंटीजर्स लिए, एक हमने ले लिया -8 और एक हमने ले लिया -16। अब हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, और डिफरेंस निकाल के हमारे पास क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। अब हमने सोचा कि -8 और -16 लेते हैं। बीच में अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट जब खोलेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो -8 +16 हो जाएगा। माइनस प्लस, अब माइनस प्लस हम देखते हैं, माइनस प्लस जब होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। मतलब -8 +16 यहाँ पे हुआ, तो आंसर में क्या आया, 8 आया। और साइन किसका लगेगा, साइन उसका लगेगा जो कि देखने में बड़ा है। अब यहाँ पे +16 हुआ था तो पॉजिटिव का 8 आएगा। दूसरा हम लेते हैं -5 और -13। अब इसमें भी हमें क्या दिखाना है कि डिफरेंस हमारा 8 आए। सो -5 बाहर लिख दिया हमने, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, जब सॉल्व करेंगे ब्रैकेट प्लस बन जाएगा यहाँ पे। सो -5 +13 हमारा क्या होगा, क्या करेंगे हम, माइनस और जब प्लस होता है माइनस करेंगे। सो -5 +13 हमारा 8 आएगा, और साइन किसका लगेगा, जो 13 के बाहर है। यहाँ पे हमारा ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद पॉजिटिव हो गया था, तो यहाँ पे पॉजिटिव का 8 आएगा। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल देखते हैं। -2 एंड -10 हम दो इंटीजर्स लेते हैं, क्योंकि हमें नेगेटिव इंटीजर्स ही लेने हैं और उनका डिफरेंस निकालना है। सो -2, जब हम सिमिलरली इसमें भी हम ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो -2 +10, यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, तो हमारा क्या आएगा, हम इसको माइनस करेंगे। माइनस किया, -2 +10 किया, 8 आया। और साइन जो देखने में बड़ा है, 10 बड़ा है, और ये यहाँ पे प्लस का साइन आ चुका है, तो मीन्स पॉजिटिव 8 आएगा। अब हम क्वेश्चन 2 का बी पार्ट देखते हैं। राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर whose sum is -5। अब हमें एक नेगेटिव इंटीजर लेना है, हमने लिया -10, एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है और
उसका हमने सम करना है और आंसर में हमें -5 चाहिए। अब हम लेते हैं -10 और +5। -10 +5 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? -5। ये कैसे आएगा? हमने एक माइनस लिया, दूसरा हमारा प्लस था, हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और साइन कौन सा लगेगा? जो नंबर देखने में बड़ा है। 10 बड़ा है देखने में तो इसके आगे माइनस है तो यहाँ क्या लगेगा? माइनस लगेगा। आंसर क्या आएगा? -5। सेम हम करेंगे, हमने ले लिए दो नंबर्स -7 और +2 ले लिया। अब हमें क्या करना है? दोनों को ऐड करना है और आंसर क्या आना चाहिए? -5 प्लस यहाँ पे माइनस हो और पॉजिटिव हो, हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो -7 +2 में क्या आएगा हमारे पास? -5। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, -8 और पॉजिटिव का 3। -8 और +3 करेंगे तो भी क्या आएगा हमारे पास? -5 आएगा। अब सेकंड क्वेश्चन के सी पार्ट में हमें एक नेगेटिव इंटीजर लेना है एंड एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है जिसका डिफरेंस -3 आए। ठीक है। अब अब हम दो इंटीजर्स लेते हैं, एक नेगेटिव लेना है, एक पॉजिटिव लेना है और आंसर -3 देना है डिफरेंस के बाद। ठीक है, हमने लिया -1 एंड 2। अब बीच में हमें क्या करना है? डिफरेंस निकालना, मींस माइनस करना है। अगर हम दो इंटीजर्स लेंगे, अगर ये जैसे कि ये बाहर आएगा तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? -1 और -2। जब दो माइनस में चीजें होती हैं तो हम उनको क्या करते हैं? ऐड करते हैं और साइन किसका लगाते हैं? माइनस का लगाते हैं। तो क्या आ गया हमारे पास? -3 आ गया। अब हम क्वेश्चन 3 देखते हैं। In a quiz, Team A scored -40, 10, 0 and Team B scored 10, 0, 40 in 3 successive rounds. Which team scored more? Can we say that we can integers in any order? अब क्वेश्चन में क्या है? दो टीम्स हैं, उनके बीच में क्विज एक हुआ। 3 राउंड्स हुए जिसमें टीम ए ने फर्स्ट राउंड में -40 स्कोर किया, बी ने 10 किया। सेकेंड राउंड में टीम ए ने 10 स्कोर किया, बी टीम ने 0 स्कोर किया एंड थर्ड राउंड में टीम ए ने 0 स्कोर किया एंड टीम बी ने -40 स्कोर किया। तो अब हमें ये देखना है कि इस टोटल ओवरऑल किस टीम ने ज्यादा रन स्कोर किए। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हम इसे। टोटल पॉइंट्स पहले हम निकालेंगे जो कि टीम ए ने स्कोर किए। उसने कितने स्कोर किया? फर्स्ट राउंड में -40 किया, फिर सेकेंड राउंड का हमने ऐड कर दिया +10 देन +0। -40 और +10 करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें माइनस करना पड़ेगा तो आएगा -30। सेम हम टोटल पॉइंट्स निकालेंगे टीम बी के लिए क्विज के। उन्होंने क्या स्कोर किया? 10 किया, फिर 0 किया, देन -40 किया। इसमें भी 10 -40 आया जो कि आया आंसर में -30। अब दोनों टीम ने -30 स्कोर किया है तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों टीम्स का जो स्कोर है वो क्या है? -30। और सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं? कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर? यस, वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि -40 +10 करेंगे तो भी -30 आएगा, 10 -40 करेंगे तो भी हमारा -30 आएगा। क्वेश्चन 4 है हमारा, fill in the blanks to make the following statements true. फर्स्ट पार्ट है हमारा, -5 प्लस -8 इज इक्वल्स टू -8 प्लस ब्लैंक है हमारे पास यहाँ पे। यहाँ पे लेफ्ट साइड हमारे पास क्या है? -5 और -8 करेंगे तो हमारे पास -13 आएगा। और राइट साइड पे अगर हमें -13 बनाना है तो हमें -5 ब्लैंक में लिखना पड़ेगा, तो दोनों साइड -13 बन जाएगा। सेकेंड पार्ट हमारे पास है -53 में हम क्या ऐड करें कि -53 आए? हम -53 में 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास सेम -53 आएगा। थर्ड पार्ट है हमारे पास 17 प्लस ब्लैंक इज इक्वल्स टू 0। 17 में अगर हम -17 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 0 आएगा। फोर्थ पार्ट है हमारे पास
13 प्लस -12 प्लस ब्लैंक है इधर इज इक्वल्स टू 13 प्लस -12 प्लस -7। राइट साइड को हम देखते हैं। 13 प्लस इधर अगर हम लिखेंगे -12 और -7 क्या आएगा हमारे पास -19 और इधर +13 है तो यहाँ पे क्या आया हमारे पास -6 आया। इधर भी हमें -6 बनाना है। इधर से क्या आ रहा है हमारे पास 1 आ रहा है। अगर हम -7 से यहाँ पे -7 लिख देंगे ब्लैंक में तो हमारे पास इधर भी क्या आएगा -6 आएगा। इसमें सिर्फ क्या किया हुआ है ब्रैकेट्स यहाँ पे इंटरचेंज किए हुए हैं, बाकी नंबर सारे सेम है। प्लस का 13 है, देन प्लस है, माइनस का 12 है और माइनस का 7 है। तो हमने इधर भी क्या लिख दिया माइनस का 7 क्योंकि और यहाँ पे अगर ब्रैकेट्स भी अगर इंटरचेंज होते हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन में तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। फिफ्थ पार्ट है हमारा -4 प्लस ब्रैकेट्स में 15 प्लस -3 इज इक्वल्स टू -4 प्लस 15 ब्रैकेट्स के अंदर प्लस ब्लैंक है। सेम यहाँ भी किया हुआ है, ब्रैकेट्स सिर्फ बदले हैं यहाँ पे भी। तो यहाँ का पे दोनों तरफ -4 गिवन है हमें, प्लस का 15 गिवन है, देन प्लस के बाद -3 है। सिमिलरली हमने -3 लिखा ब्लैंक में। अब एक बार इसको सॉल्व भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है 15 -3 ब्रैकेट खुलेगा तो क्या आएगा 15 -3 होगा जो कि 12 होगा। और यहाँ पे क्या होगा माइनस का 4 और प्लस का 12 क्या आएगा हमारे पास 8 आएगा। और इधर भी क्या आ रहा है हमारे पास 11 -3 जो कि क्या है 8 है। तो यह ब्लैंक में हमारे पास क्या आएगा -3 है। Thanks for watching this video. Do like, share and subscribe my channel. Thank you.